किसी भी चीज़ का स्पेशल एडिशन या फिर लिमिटेड एडिशन उसे अपने आउटगोइंग मॉडल और बाकी प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है, जबकि कारों के मामले में भी ऐसा ही कुछ है। कई सारे कार मेकर्स अपनी हर एक गाड़ी की कभी ना कभी एक दूसरी लिमिटेड एडिशन निकालते ही निकालते हैं, क्योंकि इन लिमिटेड एडिशन से गाड़ी के सेल में तेजी की संभावना बढ़ जाती है। लिमिटेड एडिशन की स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सेक्टर के अंदर काम कर ही जाती है। स्पेशल एडिशन वाली कारें बहुत ही कम टाइम के लिए और बहुत ही कम संख्या में बेची जाती है। स्पेशल एडिशन की कारें नॉर्मल कारों की तुलना में अधिक आकर्षक, पावरफुल और ज़्यादा फीचर्स वाली होती है। ऐसी कारें आमतौर पर एक विशेष अवसर, एनिवर्सरी, पार्टनरशिप सेलिब्रेशन और बाकी कुछ इवेंट्स के लिए रिजर्व होती है। भारत में काफ़ी समय से मैन्युफैक्चरर्स इस तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने समय में स्पेशल एडिशन में मैकेनिकल चेंजेस ज़्यादा होते थे, पर अब लिमिटेड एडिशन वाली कारें नए पेंट स्कीम, ब्लैकआउट ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स, इंटीरियर कलर्स, सीट कवर्स यहाँ तक कि सीमित रहने लगी है। इनमें कोई मेजर मैकेनिकल चेंजेस नहीं होते हैं, पर आज से 5 से 10 साल पहले लिमिटेड एडिशन और स्पेशल एडिशन कारों में अलग बात थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई अभी तक की सबसे बेस्ट लिमिटेड एडिशन वाली कारों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2002 में फिएट अपने पीक पोजीशन पर था। फिएट की कारों की सेल्स बहुत अच्छी थी। उसमें ही क्रिकेट लवर्स के लिए फिएट ने एक लिमिटेड एडिशन वाला मॉडल लॉन्च किया था, फिएट पैलियो। इस कार को बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर जो लोग परफॉर्मेंस इंथुजियास्ट हैं वो इस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पैलियो को फिएट द्वारा सितंबर 2001 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय बाजार में सफलता हासिल करने का फिएट का तीसरा प्रयास था। उनकी पिछले 2 कारें सिएना और यूनो ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए पैलियो को पेश किया गया था। गाड़ी का 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.6 लीटर पेट्रोल और 1.9 लीटर पेट्रोल बहुत ही पावरफुल था। फिएट पैलियो ये पहली ऐसी हैचबैक होगी जिसके अंदर 1.9 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया था, जो कि हैचबैक इस सेगमेंट के लिए 1.9 लीटर पेट्रोल यह इंजन बहुत ही बड़ा है। मार्च 2002 में फिएट ने इस गाड़ी की लिमिटेड एडिशन निकाली थी। इस लिमिटेड एडिशन के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी थे। मास्टर ब्लास्टर का ऑटोग्राफ इस गाड़ी पर था। इस लिमिटेड एडिशन का नाम पैलियो S10 रखा गया था। इसके अंदर बड़ा अपडेट गाड़ी के इंजन में था। 1.6 लीटर GTX 16 वॉल्व पेट्रोल इंजन था, जो 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। गाड़ी के गियर रेशियोज में भी चेंजेस थे। गाड़ी को स्पोर्टी बनाने के लिए रियर स्पॉइलर, अपहोल्स्टरी सीट्स, लार्ज फ्रंट फेंडर्स, साथ ही सचिन जी का ऑटोग्राफ गाड़ी के बहुत से हिस्सों पर था। गाड़ी में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम थी, 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, क्राउन येलो कलर, 6 स्पीकर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर साइड एयरबैग, सचिन तेंदुलकर साइन। ये कुछ खास बात इस पैलियो S10 में थे। फिएट ने इस गाड़ी की सिर्फ 600 यूनिट्स ही बनाई थी, इसलिए फिएट पैलियो S10 लिमिटेड एडिशन बहुत ही रेयर है। महिंद्रा स्कॉर्पियो को भला कौन नहीं जानता। गाड़ी 2002 में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर आज तक गाड़ी की सेल्स और पॉपुलैरिटी बूम पर है। स्कॉर्पियो के स्पेशल एडिशन एक्सट्रीम को 2010 में दिखाया गया था। गाड़ी 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में अवेलेबल थी, पर इस एक्सट्रीम एडिशन को हम मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में बहुत से चेंजेस हुए थे। गाड़ी येलो पेंट और ब्लैक एलिमेंट्स में थी। विंच फ्रंट बम्पर पर था, रिडिजाइंड व्हील आर्चेस, ग्लास सनरूफ, मॉडिफाइड बॉडी शेल, कार्गो बेड जैसे बहुत से मॉडिफिकेशन जॉब इस गाड़ी में कराए गए थे। गाड़ी के पीछे स्ट्रिप्स और रोल केज है, जो इसे बहुत ही हार्डकोर गाड़ी बनाता है। रूफ माउंटेड ऑक्सिलरी लैम्प्स, साथ ही बाइसिकल स्टैंड विद माउंटेन बाइक्स जैसे और भी बहुत कुछ कस्टमाइजेशन इस गाड़ी में कराए गए थे। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी लेदर फिनिश, फ्लोर कारपेंटिंग, रूफ लाइनिंग, रिवर्स कैमरा विद सेंसर्स, 2D DVD विद टच स्क्रीन, GPS, iPod, एक्टिव व्हीकल ट्रैकिंग, कॉम्प्रेसर ड्रिवन फ्रिज जैसे ढेरों फीचर्स इस गाड़ी में थे। इस महिंद्रा स्कॉर्पियो एक्सट्रीम की प्राइजेस नॉर्मल स्कॉर्पियो से 5 लाख ज़्यादा थी और बाकी इस गाड़ी के अंदर कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं थे। थार इस आइकॉनिक SUV ने बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है, पर आपको ये पता नहीं होगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब थार के गिरते हुए सेल्स के कारण इसे डिसकंटिन्यू करने के बारे में भी विचार किया था। तब थार इस गाड़ी की तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए
थार 700 इस लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया गया था। गाड़ी के एक्सटीरियर में कुछ बदलाव थे, जिसकी वजह से ये लिमिटेड एडिशन वाली थार पुरानी वाली थार के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी दिखती थी। रीडिजाइन फ्रंट बम्पर, नए एलईडी टेल लाइट्स मौजूद थे, जो कि इस थार के बॉक्सी डिज़ाइन को और भी ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। नए ऑलॉयज इस गाड़ी को एक क्लासिक अंदाज देते थे। गाड़ी का इंटीरियर पुराना ही था, पर इसमें डुअल टोन डैशबोर्ड, 2D म्यूजिक सिस्टम विथ मल्टी डायरेक्शनल एसी वेंट्स, ये कुछ गाड़ी के स्पेशल फीचर्स थे। ये लिमिटेड एडिशन वाली थार बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसने कठिन समय के अंदर थार इस स्टेटस सिंबल को बनाए रखा था। साथ ही गाड़ी की सिर्फ 700 यूनिट से बनाई गई थी। गाड़ी के इंजन में कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं थे। होंडा मोबिलियो इस एमपीवी के साथ होंडा ने सेगमेंट में सफलता हासिल करने का प्रयास किया था, इसलिए होंडा ने गाड़ी का आरएस वर्जन भी लॉन्च किया था। इस गाड़ी में बहुत से चेंजेस थे। नॉर्मल मोबिलियो के कंपैरिजन में ये गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती थी। गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन में नया ट्विन स्लेट क्रोम ग्रिल था, एलसीडी प्रोजेक्टर्स विथ इंटीग्रेटेड एलईडी। आरएस वर्जन में क्रोम डोर हैंडल्स, रिट्रैक्टेबल ओआरवीएम्स विथ इंडिकेटर्स, 15 इंचेस अलॉय व्हील्स, स्पॉयलर्स थे, जबकि इंटीरियर में वुडन गार्निश, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर अपहोल्स्टरी, 6.1 इंचेस टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे कुछ फीचर्स गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलते थे। इस गाड़ी में मैकेनिकल चेंजेस तो नहीं थे, पर होंडा इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर ID टेक डीजल इंजन ऑफर करता था, जिसके अंदर 24.2 के एम्पेयर का माइलेज क्लेम किया जाता था। इस लिमिटेड एडिशन के लॉन्च से पहले ही गाड़ी की 5,800 बुकिंग्स हो गई थी। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइजेस 10,90,000 रखी गई थी। भारत के साथ पूरे विश्व में जर्मन कार का क्रेज बहुत है। स्पेशली ये क्रेज वोक्सवैगन इस दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर की वजह से है। भारत के अंदर पोलो इस गाड़ी को सालों से अपडेट्स नहीं मिले हैं, पर गाड़ी के परफॉर्मेंस की वजह से कई सारे लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। वोक्सवैगन ने भारत के अंदर सबसे महंगी लिमिटेड एडिशन हैचबैक को लॉन्च किया था, पोलो GTI। इस लिमिटेड एडिशन को 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। गाड़ी के एक्सटीरियर में तो बहुत से चेंजेस नहीं थे, पर गाड़ी में ड्यूअल टोन पेंट था और 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मशीन कट थे। ये गाड़ी का 2 डोर वेरिएंट था, जिसको इंपोर्टिंग करके भारत में बेचा जाने वाला था। गाड़ी में फुल स्पोर्टी LED हेडलैम्प्स, स्पॉइलर, रेड LED टेल लाइट, क्रोम डुअल एग्जॉस्ट पाइप गाड़ी में थे। गाड़ी के इंटीरियर में भी प्रीमियम फिनिश था। फीचर्स इस गाड़ी में नॉर्मल ही थे, पर इस गाड़ी का इंजन बहुत ही शक्तिशाली था। गाड़ी के अंदर 1.8 लीटर TSI पेट्रोल इंजन 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ 190 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। ये गाड़ी CBU के द्वारा भारत में बेची जाने वाली थी, जिसकी वजह से गाड़ी की एक शोरूम प्राइजेस 26 लाख रखी गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। टाटा टियागो इस सेफेस्ट हैचबैक ने सेगमेंट की पुरानी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। टाटा मोटर्स और JM ऑटोमोटिव इनका जॉइंट वेंचर था, जिसमें से हमें बहुत सी स्पेशल एडिशन वाली कारें देखने को मिली थी, जिनका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन परफॉर्मेंस था। इनकी तरफ से नैनो JTP, इंडिका JTP और टियागो JTP जैसी गाड़ियाँ देखने को मिली थी। टियागो JTP के फ्रंट में स्पोर्टी बम्पर, लार्जर एयर इंटेक्स, JTP's लोगो, हुड वेंट्स और डुअल पॉड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स क्रोमियम एसेंट में थे, जो इसे स्पोर्टी बनाते थे। साइड में 15 इंचेस के डुअल टोन मशीन अलॉय व्हील्स थे। गाड़ी के इंटीरियर में भी स्पोर्टी थीम थी। अब इस गाड़ी की सबसे बड़ी चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर लगा था परफॉर्मेंस ट्यून्ड 1.2 लीटर रियो टर्बो पेट्रोल, जो 115 bhp की पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। साथ ही इसके अंदर बॉल टाइमिंग, एयर इंटेक सिस्टम और ECU में चेंजेस किए गए थे। टाटा सफारी, जिसे ऑफरोडिंग की दुनिया का सबसे कैपेबल व्हीकल माना जाता था, टेल्को ने सफारी को 1998 में लॉन्च किया था। साथ ही टेल्को ने 2003 में सफारी का लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया था। गाड़ी की सिर्फ 600 यूनिट्स ही बनाई गई थी, उसमें से भी 150 यूनिट्स श्रीलंकन गवर्नमेंट ने खरीद ली थी। गाड़ी के अंदर सोनी प्लेस्टेशन PS2 फैक्ट्री फिटेड था। DVD प्लेयर और PS2 उस वक्त गाड़ी में मिलना उस ज़माने के हिसाब से बहुत आगे था और आज भी है। टाटा ने इस लिमिटेड एडिशन में फ्रिज इंस्टॉल किया था। साथ ही LCD मॉनिटर्स हेडरेस्ट में फिटेड थे। ये लिमिटेड एडिशन टाटा सफारी एंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए समय से बढ़कर थी। 10 ऑडियो एंड वीडियो चेंजर्स विद 5 स्पीकर सिस्टम, रिवर्स गाइड सिस्टम विद 130 डिग्री व्यू फ्रॉम रियर कैमरा जैसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स इस गाड़ी में थे। ये लिमिटेड एडिशन वाली सफारी प्रीमियम क्वालिटी लेदर आर्मरेस्ट के साथ सेंटर कंसोल पर सिल्वर फिनिश थी।
गाड़ी में 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स थे। गाड़ी में 2.2 लीटर VTT डीकोर इंजन मिलता था। गाड़ी में 4x2 और 4x4 के ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो दोस्तों यही थी वो कुछ बेस्ट लिमिटेड एडिशन कार्स। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। और आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहेंगे या नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।